नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं पंडारक प्रखंड के पंडारक पूर्वी पंचायत के गोपकीता गांव में, जहां पे युवा समाज सेवी धर्मराज जी मुख्य प्रतिनिधि से हमारी बात होगी और जानेंगे कि एनटीपीसी में लगातार गतिरोध चल रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन इस तरह से हुआ कि 2 दिन के ही धरना प्रदर्शन से एनटीपीसी नीचे से लेकर ऊपर तक हिल गया और इस कदर से हिल गया कि पंचायत प्रतिनिधि की बात सुनकर उनकी बातों पे एग्री राजी हुए और राजी होकर उनकी जो 25 सूत्री मांग थे, जिसमें तत्काल में 11 सूत्री मांग को आगे रखा गया था, जिसमें लगभग सभी मांगों को एनटीपीसी के द्वारा मान लिया गया है। चलिए ये तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि धर्मराज जी से और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है और किस कारण से क्या क्या फायदे हैं। सारी बातों को लेकर चलते हैं। और धर्मराज, आप लोगों के द्वारा, मुखिया संघ के द्वारा बड़ा आंदोलन हुआ, एनटीपीसी आपकी बात मानी, एनटीपीसी झुक गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनता की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। जो जनता वहाँ धूप गर्मी में पूरा बर्दाश्त करके वहाँ 2 दिन तक बैठी है, हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत। अच्छा, क्या लगता है आप सब जो जीएम पास जो मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या हुआ, किस किस निर्णय पर सहमति बनी? वह सबसे पहले हुआ है कि यहाँ जो बाहरी कामगार हैं हमारे भू स्थापित हैं, सबसे पहले उसको काम देना है और रोजगार देना है, दुकान देना है, मतलब भू स्थापित आदमी को ही यहाँ रोजगार मुहैया कराना है। किस किस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई? 11 सूत्री मांगे थी, उसमें से 9 सूत्री मांगे मान ली गई है। एक महत्वपूर्ण था कि यहाँ आसपास के जो है कि बिजली फ्री करने की, उसे लेकर किस तरह से राज बना? वो हमको कह रहे हैं कि 1894 एक्ट के तहत हम लोग ये जमीन भू अधिग्रहण किए हैं और हम 2013 से मांग रहे थे, तो उसका लेकिन कानून में संशोधन हुआ है तो सब नया कानून लागू होगा। एनटीपीसी अपनी बात को रख रहे हैं कि हम पुराने सिस्टम से ही चलेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पिछले वर्ष की शेष बचे हुए राशि 28 करोड़ की बात कही गई कि 28 करोड़ आपके विकास निधि मद में रखा हुआ, तो कब तक पंचायती राज व्यवस्था को मिलने की बात कही गई है? विकास से संबंधित उसको 2% देना है, बेनिफिट का 2% देना है। उसको कह रहा था कि हमारी प्लांट माइनस में चल रही है, हमें नहीं लगता कि माइनस में चल रही है। उनके द्वारा तो कहा गया था कि 28 करोड़ पिछले साल का रखा हुआ, आप उसको खर्च कर सकते हैं। उस खर्च करने की बात नहीं, कह रहा है कि 5वां चिमनी जब मेरा धुआं देने लगेगा तब हम इस पैसा को आपके अधीनस्थ करेंगे। यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लेकिन अभी खर्च नहीं कर सकते। कब? तो इसके लिए क्या लगता है, जो साहब के समक्ष ये सब बात रखा गया? 29 तारीख की डेट रखा गया है। वहाँ फिर हम लोग जब सब मुखिया संघ के सब आदमी बैठेंगे तो इसका निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आगे फिर एनटीपीसी के साथ कोई बैठक है? अभी तो मुखिया के साथ है, फिर इसके बाद उस दिन तय होगा कि फिर क्या होता है आगे चल के। आप लोग का लगातार प्रयास से एनटीपीसी डगमगा गया, एनटीपीसी आपकी बात को से सहमत होने लगा। क्या लग रहा है कि अगर एनटीपीसी सक्रिय हो जाता है तो किस तरह का विकास अपने पंचायत में आप कर पाएंगे? मेरा सबसे पहला फोकस होगा स्कूल, विद्यालय, सड़क, नाली और रास्ता में लाइटिंग की व्यवस्था करना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। यहाँ आसपास जो एनटीपीसी के आसपास के जो एरिया जो भी पड़ते हैं, आपका भी पंचायत, वहाँ किसान इससे ज्यादा पीड़ित रहते हैं, खास करके इसके धुआं और इसके राख से। उसके लेकर क्या सहमतियां विशेष बनी? सहमतियां बनी है कि मतलब पहले तो ड्रोन सिस्टम इसको बनाना है, पीछे से पक्का नाली बनाना है साइड से पानी के लिए, और छाए अगर दूषित होता है तो उस पर हम लोग क्लेम कर उस पर एक्शन लेंगे एनटीपीसी, और विशेष पर कुछ नहीं कहेगी। आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे एनटीपीसी के संबंध में? जो हम लोग के प्रति सहयोग प्रदान किया जनता, धूप में रह के सह के, इसके लिए बहुत बहुत हम पूरी जनता को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं।